एक्स क्रिकेटर्स से लेकर एक्सपर्ट्स तक ने कह दिया था कि संजू सैमसन प्लेइंग 11 में नहीं जगह फिट बैठेगी। गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव मिलकर कुर्बानी ले लेंगे संजू सैमसन से और शुभमन गिल के साथ प्लेइंग 11 में जगह बना देंगे। लेकिन संजू ने क्लियर कर दिया कि भैया जब तक हाथ में बल्ला है तब तक हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा और अब मैं चैलेंज दूंगा अपने बैट से। पहले मैच में आते हैं, जरूरत थी टीम को, पहले 2 मैचेस में फ्लॉप रहे थे, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे। जब देखा भाई 237 के करीब का टारगेट चेस करना था, कहा कि काम करेंगे, हम ओपन करेंगे और बताते हैं। ओपन किया, 121 ठोक दिए, शतक ठोक दिया। 50 बॉल पूरी नहीं कर पाए थे, शतक ठोक दिया। अगले मैच में फिर 80-89 रन मार दिए। कहा कि अब बताओ क्या करोगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं हूं, साथ में फारूक है। फारूक यार अब मुझे बताओ ना, अब कैसे बोलोगे कि मैं संजू सैमसन को जगह पे नहीं रखता। 10 इनिंग में 3 सेंचुरी पिछली, देन उसके बाद बैक टू बैक अब 2 एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी, बड़े स्कोर्स, मैच विनिंग नॉक्स। अब आप बोलोगे कि नहीं यार संजू की जगह नहीं बनती है। शुभमन गिल को ले आते हैं जो एक्चुअल में एक तरीके से T20 के स्लॉट में फिट तक नहीं बैठ रहे थे। नहीं, अब आप एक ही चीज बोल सकते हो कि अगर संजू सैमसन को इंडिया में नहीं खिलाया तो वो इंडिया का लॉस है, संजू सैमसन का नहीं। ये स्टेटमेंट है गौतम गंभीर की। ये स्टेटमेंट गौतम गंभीर की आई थी जब वो कोच नहीं थे। हाँ। कि अगर इंडिया ने संजू सैमसन को नहीं खिलाया तो उसमें इंडिया का लॉस है, संजू का नहीं। फिर उन्होंने कहा था कि संजू इस टाइम पर इंडिया का बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है बल्कि वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। हाँ। तो भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें जब कोच ने कही है और बैक टू बैक आपको अच्छे रन्स दिख रहे हैं, 16 छक्के 18 चौके 2 मैच में इतने सारे लगा दिए, KCL के इस वाली सीजन में इतने सारे लगा दिए, तो इसका मतलब साफ है कि संजू को तो खैर यार बाहर नहीं निकाल सकते आप। अगर निकालोगे तो मतलब थोड़ा बट यार फारूक, वाइस कैप्टन का एक टैग लगा दिया शुभमन गिल के आगे, तो वो भी कंफर्म है खेलना। तो ऐसा लग रहा है गंभीर खुद नहीं फंस गए अपनी, एक तो ट्वीट के साथ दिक्कत है, आप डिलीट नहीं कर सकते उसको। गंभीर की कुछ पुरानी बातें ऐसी रही है जो उन्होंने संजू सैमसन के फेवर में बेइंतहा बोली है, संजू सैमसन को सपोर्ट करते हुए बेइंतहा पता है क्या है? वो एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, एक नया बताने की कोशिश की जा रही थी शायद कि एक नया विकेट कीपर बैट्समैन आने वाला है। बहुत यार गंभीर के साथ मसला पता है क्या है? बहुत गंभीर है वो, उनकी बहुत सारी बातें ना वो घूम करके उनको काटने आ जाती है। अब क्योंकि अब वो हेड कोच बन गया ना। इससे पहले तो उन्होंने क्या दिया था कि रवि शास्त्री ने क्या कर लिया अपनी जिंदगी में, तो उस तरह से बातें बड़ी बड़ी उन्होंने कर दी थी। फिर उसके बाद आकर के घर पर व्हाइट वॉश हो गया, व्हाइट वॉश हो गए। ये पहला सीजन है जब हमने WTC नहीं खेला, देन इंग्लैंड हार गए 5 साल, ड्रॉ करवा के आए हो। हाँ, तो मतलब जीते नहीं सब कुछ करने के बाद वो, लेकिन फिर भी इज्जत यहाँ बच गई कि आपने मतलब ड्रॉ कर लिया, अब बच गए जिंदा। भाई इज्जत बची है। मैं एक तो ना बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आ गई है कि आपने ड्रॉ कर दिया, एक ऑलमोस्ट उसको ऐसा पोर्ट्रे कर दिया गया। अब मुझे नहीं पता वो PR था या किस तरीके से पोर्ट्रे करवाया गया। आप भले से देख रहे हो लेकिन आप मैचेस हारे हो। नहीं ठीक है, बट स्टिल मैं बस इस बात के लिए कहूँ क्योंकि आप इंग्लिश सॉइल में जाकर के अपने हारे हुए मैचेस में अच्छा खेला, आपके खिलाड़ियों ने अच्छा खेला, और जब हारती है टीम, जब जीतती है टीम, तो हम अक्सर प्लेयर्स को और कोचेस को थोड़ा बहुत देते हैं कंट्रीब्यूशन यार, तो ठीक है, मतलब मैं दूंगा कंट्रीब्यूशन। मुझे एक छोटी चीज बताओ ना फारूक, आपने इससे पहले 18 साल से आप नहीं जीते हो, आपने 2 लेजेंड्स को रिटायर करवाया सिर्फ ये बोलकर कि हम एक यंग टीम चाहते हैं। आपने फिर रविचंद्र अश्विन को, ऑलमोस्ट वो वाली बात थी कि भाई गए हैं या भेजे गए हैं, वो वाली बात आ जाती है। तो विराट को लेकर के तो खैर है यार, आपने कहा रणजी खिलवाओ, लेकर के तो है जी, रणजी खेली उन्होंने, रोहित और विराट दोनों ने खेली रणजी। तो अगर आप उसके बाद भी सिर्फ ड्रॉ करे तो फिर क्या, तो क्या आप उनको भी खेलने देते? तो ये एक आपने एक माहौल बना लिया, आपने वो हरकतें कर दी। अब अगर आप संजू सैमसन को नहीं खिला तो आपने पहले ये कहा कि हमारा फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है संजू सैमसन। आपने उसको ये बोला कि हम 21 डक तक मैं तुझे नहीं निकालूंगा, 21 डक तक मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। कहां सपोर्ट करोगे? बातें बड़ी बड़ी हाँ यार, बातें ये कभी ना भूलना, ऐसी बात कर देते हैं। अब जो 21 डक की बात आप कर रहे हो, संजू के पिछले 10 में 3 शतक हैं। संजू ने अभी 2 बैक टू बैक अच्छे स्कोर कर दिए। हाँ। और वह 225 से ज्यादा रन आप चेस करने उतरे हो और आप एज एन ओपनर 120-121 रन लगा के आ रहे हो और फिर टीम को सिचुएशन में छोड़ रहे हो जहां वो ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। फिर उसके बाद मैच जीत करके आप निकल जाते हो, फिर अगले इनिंग में आते हो, वहां पर भी 89 रन मारते हो। सो संजू बता रहे हैं बार बार कि भाई एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, एज अ टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन मैं हूं अवेलेबल, और आपने मुझे स्क्वाड में रखा है, आपने मुझ पर भरोसा जताया था। तो क्यों ये डिस्कशन निकल रहा है कि शुभमन गिल और अभिषेक ओपन करेंगे, तीसरे पर तिलक वर्मा, चौथे पर स्काई, पांचवे पर हार्दिक, और फिर उसके बाद विकेट कीपर बैट्समैन। ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि यार आप वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो जो आप पहले दिया करते, चाहे तो पहले फेक थे, हाँ। तो अब फेक हो, क्योंकि आपके सामने परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा बेहतर है अभी। बिल्कुल, जब आप कोच नहीं थे उस टाइम के संजू की परफॉर्मेंस निकालो और अभी की परफॉर्मेंस निकालो, अभी की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है ऑब्वियसली। तो अगर एशिया कप में संजू को जगह नहीं मिलती है तो
कौन जिम्मेदार है? गंभीर, बहुत ही गंभीर बात है ये, जिसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। आप ये कह के नहीं टाल सकते हर बार कि नहीं यार अब जैसे बड़ी अजीब स्टेटमेंट आई। फिर आप उनको छठे नंबर पर खिला दोगे और फिर 3 मैच खिलाओगे और वो खेल नहीं पाएंगे, नहीं चलेंगे, आप उनको ड्रॉप कर दोगे, भाई मैंने मौका तो दिया, फिर आप जितेश को खिला दोगे। जैसे सरफराज के साथ हुआ। हाँ, जैसे सरफराज के साथ हुआ। तो मतलब आप किसी की पोजीशन हटा करके जबरदस्ती उसको दूसरी जगह खिलवा करके कि यार यहाँ नहीं खेल रहा, वहां नहीं खेल रहा, ऊपर नहीं, आप चाहते हो सब ना केएल राहुल बन जाए कि केएल राहुल आके स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे ना बस टीम में जगह चाहिए, आप कहीं भी रख लो, आप पहले दूसरे तीसरे चौथे पर कहीं भी रख लो, मुझे बस टीम में जगह चाहिए। हर प्लेयर वैसा नहीं होता है, हर प्लेयर केएल राहुल नहीं है कि भाई कहीं पर भी आकर खेले, सबके पास क्लास नहीं है केएल राहुल जितनी कि वो कहीं पर भी खेल ले। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, पिछले मैच में संजू सैमसन ने 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसमें 24 बॉल खुद खेली थी और 77 रन मारे थे। हाँ। तो भाई एक खिलाड़ी जो आपके पावर प्लेज में 24 बॉल में 77 रन मारता, मतलब लगभग 20 रन हर ओवर में, तो इसका मतलब है कि भाई वो पावर प्ले का अच्छा प्लेयर है। और आप अभिषेक और संजू सैमसन को जब साथ में रखते हो, आप देखते हो 2024 के बाद से तो दोनों का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतरीन है पूरे इंडियन क्रिकेट में। अभिषेक का ऑलमोस्ट 191 के समथिंग का स्ट्राइक रेट, संजू सैमसन भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास। तो जब सब कुछ आ रहा है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर ये सडन चेंज की जरूरत क्या? मैंने बड़ी वो होता है ना कि कई बार कुछ मोहब्बत इंसान को बर्बाद कर देती है। मुझे लग रहा है कि ये गिल का प्यार गंभीर को न ले डूबे, बस वो वाली चीज है। आखिर में सिर्फ गिल से कोई मसला नहीं है, अगर मैं भी गिल की जगह पर होता तो मैं चाहता मुझे जगह मिले, लेकिन हर कोई चाहता तो गिल से कोई दिक्कत नहीं। भाई गिल तो चाहेगा ना भाई कि मुझे जगह मिले, मैं कैप्टन हूं, मुझे यहाँ भी जगह मिले, वहां भी जगह मिले, आप चाहते हो आप रहो वहां पर, लेकिन दूसरे के साथ आप कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हो, यहां पर सवाल जो है वो सारा खड़ा होता है कि संजू के साथ आप क्या करने वाले हो, बस ये देखने वाली बात। अब वो कितना आप उसे कुर्बानी मांगोगे, मुझे वही वाली बात लग रही है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। संजू क्या बना पाएंगे प्लेइंग 11 में जगह, बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाना तीनों को।